हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स है और क्या इसके ड्रॉबैक्स है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम डिस्कस कर दें। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसकी थ्योरी सबसे पहले हम पढ़ लेते। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड वाया केबल और थ्रू वायरलेस मोड फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है बेसिकली? कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स जब भी आप दो या दो से अधिक डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ओके, अब फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि दो या दो से अधिक डिवाइसेस जब हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं तब उसे नेटवर्क कहा जाता है। अब इसके फायदे क्या है या फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हम एक एक करके आगे समझेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, जैसे अभी मैंने बताया कि दो या दो से अधिक डिवाइसेस जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। बट सिर्फ दो या दो डिवाइसेस अगर हमने आपस में कनेक्ट कर लिए और नेटवर्क बना लिया, इतना ही काफ़ी है? तो यहाँ पे इतना ही काफ़ी नहीं है दोस्तों। अगर नेटवर्क हमने बना भी लिया, हमने डिवाइसेस आपस में कनेक्ट भी कर लिए, फिर भी हमें क्या चेक करना पड़ेगा? नेटवर्क का क्राइटेरिया। अगर आपके नेटवर्क का क्राइटेरिया ही अच्छा नहीं होगा तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क है वो पूरा का पूरा बेकार साबित हो जाएगा। कितना भी आप उसमें अच्छा क्या बोल सकते, अच्छे क्वालिटी के पीसीज लगाओ या फिर अच्छे क्वालिटी के डिवाइसेस लगाओ, अगर आपका नेटवर्क क्राइटेरिया अच्छा नहीं रहेगा तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो बेकार हो जाएगा। अब नेटवर्क क्राइटेरिया क्या, ये सवाल आता है। नेटवर्क क्राइटेरिया मीन्स नेटवर्क की क्वालिटी। वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारे नेटवर्क की क्वालिटी अच्छी बनी रहती है। तो एक जो नेटवर्क क्राइटेरिया में ये तीन चीज़ें आती है, ये तीन चीज़ें हमारे नेटवर्क में एक्यूरेट हो, अच्छी तरह कॉन्फ़िगर किए हो तो हमारा नेटवर्क बेस्ट नेटवर्क हो सकता है और उसके साथ ही सिक्योर और रिलायबल हमारा नेटवर्क जो है वो हो सकता है। अब सबसे पहले हम नेटवर्क क्राइटेरिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, परफॉर्मेंस। ओके, तो एक एक करके इसका हम पढ़ेंगे। नेटवर्क क्राइटेरिया का सबसे पहला पॉइंट आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाऊंगा दोस्तों। आपके पास अगर कोई भी ऑपरेटर का सिम कार्ड है और उस सिम कार्ड में मतलब अच्छी तरह से रेंज नहीं आ रही है या फिर जो इंटरनेट आ रहा है वो बहुत ही स्लोली आ रहा है, मतलब वो अच्छी तरह से स्पीड नहीं दे रहा है वो ऑपरेटर से। तो आप चाहते हैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना, तो वो वीडियो ठीक से आ नहीं रहा है, वो लोड हो रहा है बीच बीच में, तो आप क्या कहोगे? इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो आप समझ गए परफॉर्मेंस का मीनिंग होता क्या है। ओके, तो वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया, वैसे परफॉर्मेंस मेजर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ओके, परफॉर्मेंस हम जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया, वैसे परफॉर्मेंस मेजर करने के और भी मेथड्स है, बट यहाँ पर भी हमने दो मेथड्स लिए हैं इजी वाली। सबसे पहली मेथड है परफॉर्मेंस मेजर करने की, ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। अब ट्रांजिट टाइम क्या होता है? सपोज कीजिए एक आपका पीसी है और एक सपोज कीजिए एक सेंडर का पीसी है और एक रिसीवर का पीसी है। सेंडर अगर चाहता है कोई मैसेजेस रिसीवर तक भेजने के लिए, अगर सेंडर ने कोई मैसेज भेजा रिसीवर को, तब सेंडर के पीसी से निकल कर रिसीवर के पीसी तक जाने के लिए वो मैसेज कितना टाइम ले रहा है, उसे क्या बोला जाता है? ट्रांजिट टाइम। ओके, और रिस्पॉन्स टाइम उसके उल्टा। अभी सेंडर का मैसेज रिसीवर तक आने के लिए 2 सेकंड लग गए, है ना? अब रिसीवर कितना टाइम ले रहा है रिप्लाई देने में, मतलब रिसीवर जब अब भेजेगा कोई मैसेज, सपोज चाहता है रिसीवर सेंडर को मैसेज भेजना, तो रिसीवर के पीसी से मैसेज निकल के सेंडर तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है। ओके, मतलब दोनों में भी कम्युनिकेशन होते होते कितना टाइम लग रहा है, इसे क्या बोला जाता है? ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब सेकंड आता है थ्रॉपुट एंड डिले। अब दोस्तों, थ्रॉपुट क्या होता है? थ्रॉपुट को आप प्रोडक्टिविटी भी बोल सकते हो। इट मीन्स, अभी वही वाला एग्जांपल फिर मैं आपको देता हूँ। एक सेंडर का पीसी है और एक रिसीवर का पीसी है। सेंडर ने एक साथ बहुत सारे मैसेजेस, 10-15 मैसेजेस जनरेट किए और स्पीडली भेज दिए रिसीवर को। बट रिसीवर का पीसी, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिसीवर का पीसी वो इतने सारे मैसेज मतलब रिसीव नहीं कर पा रहा है, उसके पीसी की इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो इतनी रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो होगा क्या, वहाँ से तो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मतलब सेंडर तो अच्छी तरह से मैसेजेस भेज रहा है पर जो रिसीवर है वो मैसेज ले नहीं पा रहा है ना? तो वो मैसेज ले नहीं पा रहा है तो वो क्या होगा?
जितने मैसेजेस वो ले पाएगा धीरे धीरे, 1 2 3 ऐसे ले पाएगा, और एक साथ 10 15 तो ये नहीं ले पाएगा, तो वो क्या करेगा, मैसेजेस फेंकना चालू कर देगा। फेंकने को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, डिले, डिले कर देगा। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, तो देखिए डिले मीन्स अभी वहाँ पे थ्रूपुट तो अच्छा हो रहा है, मतलब सेंडर ने तो इतने सारे मैसेजेस भेजे, 10 15 मैसेज एक टाइम पे भेजे, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी तो अच्छी बढ़ रही है। बट दूसरे जगह पे मतलब रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंच ही नहीं रही है, तो उस प्रोडक्टिविटी का हमें क्या फ़ायदा। सही बात है ना, मतलब इतने मैसेजेस जनरेट करके स्पीडली भेज के भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और नेटवर्क भी यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे रिसीवर के पास इतने सारे मैसेज वो ले नहीं पा रहा है, वो मैसेजेस फेंक रहा है, डिले कर रहा है। बट आप सोचोगे कि डिले कर रहा है मतलब वो उसके पास मैसेजेस कभी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। आगे आगे हम OSI मॉडल में सब कुछ पढ़ेंगे, फ्लो कंट्रोल क्या होता है, या फिर एक्नॉलेजमेंट का सबका सब पार्ट हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ फिलहाल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मैसेज डिले कर देता है मतलब वो फेंक देता है, बट उसके पास अगर जब भी मैसेज नहीं आता है तो एक्नॉलेज भेजता है कि मेरे पास ये मैसेज नहीं है, फिर सेंडर को वापस से वो 15 मैसेज, जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, सेंडर ने 15 मैसेजेस भेजे, रिसीवर ने 3 4 ले लिए, बाकी उसको 4 मैसेज तक ले लिए, उसको बाकी के मतलब ओवरलोड हो गया, उसने फेंक दिए। फिर रिसीवर क्या बोलेगा, मुझे फिर से मैंने 4 मैसेज ले लिए हैं, अब मुझे 5 6 7 8 ऐसे 4 मैसेजेस भेजो। तो वैसे करते करते बहुत टाइम लगेगा। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्रूपुट तो अच्छा है बट डिले बहुत है, इसीलिए हमारा नेटवर्क बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे नेटवर्क में क्या होना चाहिए, मोर थ्रूपुट एंड लेस डिले। हमारे नेटवर्क में ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा सेंडर साइड का पीसी है वो भी अच्छी तरह से मैसेजेस जनरेट कर पाए, और जो हमारे रिसीवर साइड का पीसी है वो भी अच्छी तरह से मैसेजेस एक्सेप्ट कर पाए उसकी उतनी कैपेसिटी के हिसाब से। ओके, तो ये हो गया थ्रूपुट एंड डिले। तो आप समझ गए दोस्तों परफॉर्मेंस किसे कहा जाता है, यानी हमारे नेटवर्क की जो भी स्पीड बनी रहती है, या तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, परफॉर्मेंस। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है रिलायबिलिटी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड क्राइटेरिया क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का, रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी किसे कहा जाता है, हिंदी में रिलायबिलिटी का रिलायबल का मीनिंग होता है विश्वास। विश्वास, इसका एक बार इसकी सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं रिलायबिलिटी की। नेटवर्क रिलायबिलिटी इज मेजर्ड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फेलियर, द टाइम टेकन बाय लिंक टू रिकवर फ्रॉम अ फेलियर। अब इस डेफिनेशन का जो मीनिंग है मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, वो ज़्यादा आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। अब ये डायग्राम ए है और ये डायग्राम बी है। सब अब आप ठीक से सबसे पहले फोकस कीजिए डायग्राम ए के ऊपर। अब डायग्राम ए में देखिए, यहाँ पे आपको 2 राउटर दिखाई दे रहे हैं ना, ये दोनों राउटर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब और इसके नीचे 2 पीसी है, इसके नीचे 2 पीसी है। सपोज कीजिए ये वाला जो राउटर है ये रखा है बॉम्बे में, और ये वाला जो रखा है ये रखा है किसी अदर स्टेट में हो सकता है, या फिर किसी भी दूसरे, मुंबई कोलकाता पकड़ लीजिए। ऐसे दोनों दोनों अलग अलग इस पे राउटर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एक अलग नेटवर्क है, यहाँ पे 2 पीसी का अलग नेटवर्क है। अब इन दोनों को अगर अगर कम्युनिकेशन करना हो तो किसके थ्रू करेंगे, ये दोनों राउटर कम्युनिकेशन किसके थ्रू करेंगे। जाहिर सी बात है, इनके बीच में वायर दिख रहे हैं ना आपको, केबल, इनके थ्रू ही ये डेटा एक्सचेंज करेंगे। बट इन दिस केस, अगर मैं आपको एक केस से समझाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है। डायग्राम ए को ही मैं दूसरी स्लाइड पे दिखा रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाइए, यही डायग्राम है, बस इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ओके, ये भी डायग्राम ए ही है, सिर्फ यहाँ पे देखिए मैंने एक्सचेंज किया है। अब देखिए मैंने जैसे बताया था, ये राउटर एक केबल के थ्रू अपना डेटा एक्सचेंज कर रहे थे, बट देखिए मैंने यहाँ पे जो कट किया है ना, वो इसलिए किया है, आप सपोज कीजिए कि ए वायर हो गई कट। अब कट होने के बाद होगा है कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाएंगे, यानी कि ये जो दोनों भी नेटवर्क है आपस में कम्युनिकेशन कर नहीं पाएंगे। इससे हुआ क्या, आपका पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो क्या हो गया, आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो गया, आप कोई भी काम नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर रिलायबिलिटी कुछ हुई कि आपकी रिलायबिलिटी मतलब नेटवर्क का कोई विश्वास नहीं है। कभी भी नेटवर्क का कोई केबल खराब हो गई बीच वाली मेन, तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा डाउन हो जाएगा, कुछ भी हम कर नहीं सकते जब तक कोई आके इसे ठीक नहीं करेगा। ठीक करने में जितना इसको समय लगेगा तब तक भी हमारा नेटवर्क पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया डायग्राम ए के बाद। अब जाते हैं डायग्राम बी के पास। ये देखिए डायग्राम बी। डायग्राम बी में भी देखिए यहाँ पे आपको 3 राउटर दिखाई दे रहे हैं।
3 राउटर्स है। और देखिए यहाँ पर भी सिमिलर इसके जैसे ये डायग्राम है, बट यहाँ पे सिर्फ एक राउटर मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे भी 2 नेटवर्क है। अब इस वाले में क्या होगा, अब इस वाले को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ अलग वाले स्लाइड पे। डायग्राम बी को देखिए, बे डायग्राम बी है। अब ये दोनों सपोज कीजिए ये दोनों राउटर कम्युनिकेशन कर रहे थे। ए वाला था राउटर मुंबई का और ए वाला था कोलकाता का। ये दोनों कम्युनिकेशन कर रहे थे, बट कुछ भी केस ये वायर हो गई, केबल हो गई इनकी ब्रेक। अब ये दोनों तो अब उस वाले केस में क्या हो रहा था, ये दोनों के दोनों पूरा नेटवर्क डाउन हो रहा था, दोनों आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या है, ये देखिए तीसरा राउटर है, ये भी यहाँ से होके इस राउटर तक जा रहा है। मतलब इनके पास कितना है, 2 रास्ते। अगर एक खराब भी है तो ये दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। तो वहाँ पे डेफिनेशन में क्या था, डेफिनेशन में ये देखिए, नेटवर्क रिलायबिलिटी इज मेजर बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फेलियर, द टाइम टेकन बाय अ लिंक टू रिकवर फ्रॉम फेलियर। फ्रीक्वेंसी मीन्स स्पीड, है ना। मतलब ये देखिए थर्ड डायग्राम, मतलब अगर एक केबल कट भी होती है हमारी, तो जितना भी डेटा अभी हम यहाँ से भेज रहे थे, तो वापस से ये डेटा इस डेटा से हमने भेज रहे थे ना, तो वही डेटा रिपीट करके हमें इस लिंक से भेजना है। मतलब कितना टाइम लेते हैं हम, यहाँ से अभी हम डेटा भेज रहे थे ना, तो एक लिंक कट, मतलब इसमें तो अभी हमें जाना ही नहीं है। मतलब राउटर में भी अपने अपने अलग अलग प्रोटोकॉल्स लगे रहते हैं, EIGR पे रहते हैं या फिर OSPF रहते हैं। तो राउटर क्या करता है, हर टाइम अपने अपने अपडेट दूसरे राउटर को भेजता रहता है। तो ए राउटर क्या करेगा, ए राउटर बोलेगा कि ए लिंक अभी टूट गई है, या फिर मतलब डाउन है, मतलब ए लिंक डाउन है, यहाँ से डेटा मत भेजिए। तो फिर बाकी के राउटर क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे और इस वाले रास्ते से डेटा भेजना चालू कर देंगे। तो इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, रिलायबिलिटी, यानी रिकवर फ्रॉम फेल्यूर। यानी रिकवर मतलब ए वाली जो लिंक थी हमारी जो डाउन हो गई, इस लिंक से डेटा ना भेजते हुए हम दूसरे लिंक से भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, हमारा जो रिलायबिलिटी वो काफ़ी अच्छे हमें मिल रही है। यानी 1 मिनट के लिए भी हमारा नेटवर्क जो है वो डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। यानी रिलायबिलिटी मीन्स हमें नेटवर्क में ऐसे प्रोटोकॉल्स यूज़ करने हैं, ऐसे बैकअप्स लेने हैं जिससे कि हमारा नेटवर्क डाउन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 2 रास्ते बनाए थे, यानी इन द केस ए भी कुछ भी हो गया तो हमारा नेटवर्क जो है वो डाउन नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। पहला था परफॉर्मेंस और दूसरा था रिलायबिलिटी। अब तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी। अब ये बात मेरी ध्यान से सुनिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया था परफॉर्मेंस नेटवर्क का जितना इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी विश्वास नेटवर्क का जितना इंपॉर्टेंट है, मतलब आधे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो काम है ना, वो इस थर्ड वाले क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड है, सिक्योरिटी के ऊपर। अगर आपने अपने कंप्यूटर में कितनी भी अच्छी क्वालिटी का क्या बोलते हैं ना डिवाइसेस यूज किया है, कितना भी अच्छा आपका परफॉर्मेंस हो, रिलायबिलिटी कितने भी अच्छे बैकअप्स लिए हो, सब कुछ आपका बहुत बढ़िया हो, बट सिक्योरिटी अगर आपकी अच्छी नहीं हो गई या हुई, तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क खतरे में आ सकता है। ओके, तो इसीलिए सिक्योरिटी मतलब हमारा जो नेटवर्क है उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, मतलब किस टाइप के हम फायरवॉल यूज़ कर रहे हैं, एंटीवायरसेस किस टाइप के यूज़ कर रहे हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं हम उसे, हाँ पॉलिसीज़, किस टाइप की हम पॉलिसीज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसे बोला जाता है सिक्योरिटी। ये सब आता है सिक्योरिटी में। अब इसका एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। नेटवर्क में होता है कि एक सपोज कीजिए 50 कंप्यूटर का एक आपका मतलब क्या बोल सकते हैं ऑफिस है 50 कंप्यूटर का। अब 50 कंप्यूटर में अगर हमने पूरे नेटवर्क में हमने एक एंटीवायरस अप्लाई किया और एंटीवायरस एक्सपायर हो गया, या फिर उसका कुछ भी फायरवॉल की अच्छी सी सेटिंग्स हमने वहाँ पे नहीं की है, वो किसी को समझ आ गया, किसी हैकर को, कि ये एरिया जो है वो इतना सिक्योर नहीं है, इस पे हम अटैक कर सकते हैं, ये लूपहोल वाला नेटवर्क है। तो बेसिकली हैकर क्या करेगा, उस नेटवर्क में इन्वॉल्व होकर किसी एक भी पीसी को अगर उसने इन्फेक्टेड कर लिया, एक भी पीसी में कोई वायरस छोड़ दिया ना, तो पूरा का पूरा आपका नेटवर्क जो है वो खतरे में आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये दोनों परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी जितनी इंपॉर्टेंट है, उससे भी कई ज़्यादा सिक्योरिटी के क्राइटेरिया हमारा इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आया होगा कि नेटवर्क क्राइटेरिया किसे कहते हैं। ये तीनों भी अगर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ये तीनों भी अगर हमने क्राइटेरिया मेंटेन किया, तो हमारे नेटवर्क की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छे तरह से रहती है, और वो हमारा नेटवर्क सिक्योर भी रहता है। ओके, कोई इशू नहीं आता है हमें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
अब बातें तो बहुत कर ली हमने कि कंप्यूटर नेटवर्क ये होता है वो होता है, बट यहाँ पे अभी मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या है ना। अभी मतलब इसके फायदे क्या है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी कि कंप्यूटर नेटवर्क की। ओके, तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स हमें दे रहा था एक साथ में। क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क आने से क्या हुआ, लोगों का पैसा बच गया, स्पेस बच गई, और दूसरी बात जो है वो मतलब एफर्ट जो होते हैं वो भी बच गए। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट से हम सब समझेंगे कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट्स है इसका फाइल शेयरिंग। दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क में होता ये है कि हमारा पूरा का पूरा जो कंप्यूटर नेटवर्क रहता है उसमें एक बीच में एक सर्वर बनाते हैं। सर्वर एक पीसी रहता है, वो सर्वर इसे क्यों बोला जाता है, वो मेन होता है, वो सबको सर्विस देता है, उसीलिए उसे सर्वर बोला जाता है। तो उस सर्वर में उस कंप्यूटर, सपोज कीजिए आपकी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में 50 पीसी है, तो 50 पीसी है और वो एक सर्वर लगा हुआ है। तो उस सर्वर में क्या होगा, सबका सब आपके कंपनी का जो भी एम्प्लॉय को जो भी इंपॉर्टेंट डेटा चाहिए होता है काम करने के लिए, वो सब के सब फाइल हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सब उसी में स्टोर होगा। तो एम्प्लॉय को चाहिए होगा तब वो फाइल ले सकता है या फिर अपने से दूसरे तक फाइल भेज सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आपके टाइम नहीं जा रहा है, वेस्ट नहीं जा रहा है। आप जब चाहे तब इजीली कोई भी फाइल अपने बैठे बैठे जगह पे ले सकते हो। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। ओके, अब सेकंड आता है हार्डवेयर शेयरिंग। ओके, अब हार्डवेयर शेयरिंग क्या होता है, जैसे मैंने बताया, मैं फिर वही एग्जांपल आपको देता हूँ। 50 ऑर्गेनाइजेशन, 50 एम्प्लॉय वाला। सपोज कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 50 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, है ना, और 50 लोगों को भी प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे उनका कंप्यूटर नेटवर्क नहीं बना हुआ है। तो सपोज कीजिए सबको प्रिंटर की ज़रूरत है, तो हर 5-5 इन लोगों में एक ग्रुप करके भी उनको अगर हमने प्रिंटर दे दिया, ओके, हर 5-5 लोगों को हमने अलग अलग से प्रिंटर दे दिया, तो वो भी बहुत कॉस्टली हो जाएगा, है ना। तो हर 5-5 लोगों को प्रिंटर देने के बाद कॉस्टली तो हो गए, बट प्रॉब्लम उसमें क्या आएगी, स्पेस भी आपकी जा रही है, आपकी मनी पैसे भी बहुत खर्च हो रहे हैं, और बहुत सारे मतलब ऐसी दिक्कतें आपको आ रही है। बट यहाँ पर हमें कंप्यूटर नेटवर्क में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि 50 लोगों के लिए हमें सिर्फ एक ही हार्डवेयर लेना पड़ेगा, एक ही प्रिंटर लेना पड़ेगा, और 50 के 50 लोग उसे आपस में शेयर कर सकते हैं। हर कोई अपने जगह पे बैठे बैठे उस प्रिंटर से प्रिंट निकलवा सकता है। समझ में आ रही है ना बात। तो इससे क्या हो गया, आपके पैसे भी बच रहे, आपकी स्पेस बच रही है ना। तो हार्डवेयर शेयरिंग का इसका सबसे अच्छा बेनिफिट्स है। प्रिंटर ही नहीं, हम इसमें स्कैनर भी मतलब शेयर कर सकते हैं, सीडी रोम ड्राइव्स शेयर कर सकते हैं, है ना। अब बाद में बात करते हैं सॉफ्टवेयर शेयरिंग की। अब सॉफ्टवेयर के कुछ मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। एक वाइनजिप, एमएस ऑफिस, विंडोज़ इंस्टॉलेशन। अब विंडोज़ इंस्टॉलेशन का एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे इसलिए दिया, अब मैं इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, इससे आपका इसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। सपोज कीजिए आपको बोला गया है कि 10 पीसी में जाके विंडोज़ 10 इंस्टॉल कीजिए, तो और आपके हाथ में एक पेन ड्राइव थमा दिया, तो आप क्या करोगे, हर पीसी पे जा जाके एक एक पीसी पे जा जाके मैनुअली विंडोज 10 इंस्टॉल करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे। ओके, तो इससे होगा ये कि आपका मतलब क्या हो गया, इसमें आपका टाइम भी वेस्ट हो गया, आपके एफर्ट भी बहुत सारे लग रहे, है ना। बट कंप्यूटर नेटवर्क में इसका बेनिफिट्स ऐसा है, मैं अभी आपको बताता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है दोस्तों, मैंने जैसे बताया आपको, एक सर्वर लगा हुआ होता है। तो उस सर्वर पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, ये विंडोज़ 10, उसी सर्वर पे जाके विंडोज़ 10 आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फाइल वहाँ पे जाके आपको रखनी होगी। और उसके बाद वो जो इंस्टॉलेशन है वो लोकली कर देना पड़ेगा, यानी हर कोई उसकी सर्विस ले सके। तो इसका फ़ायदा ये होगा, जो जो बंदा चाहेगा कि मुझे विंडोज़ 10 मेरे पीसी में इंस्टॉल करना है, तो वो वहाँ से इजीली बूट करके उस सर्वर से अपने यहाँ पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर पाएगा। तो ये इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है दोस्तों, क्या क्या मतलब हमारा फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहली बात तो हमें हर पीसी पे जा जाके पेन ड्राइव लगा के इंस्टॉल नहीं करना पड़ रहा है ना। और दूसरी बात, हम जब भी हम विंडोज़ बाय करते, परचेस करते, तब आपको पता है उसके लाइसेंस के हमें पैसे देने पड़ते। और 10 पीसी को अगर हम ओरिजिनल विंडोज़ इंस्टॉल करना पड़ता, तो उसके लाइसेंस के कितने पैसे होते आप सोच सकते हो, वो कॉस्टली हो जाता है ना, और एफर्ट लगेंगे वो अलग से।
तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक ही विंडोज़ परचेस करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, और वही विंडो मेन सर्वर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो एक ही लाइसेंस से हम सब पीसीस में विंडोज 10 इंस्टॉल कर पाएंगे, यानी लाइसेंस भी यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। तो समझ गए दोस्तों, सॉफ्टवेयर शेयरिंग में भी हमारा इतना सारा फायदा है। फोर्थ पॉइंट इज कॉस्ट रिडक्शन। तो जैसे मैंने बताया कि फाइल शेयरिंग कर सक हार्ड शेयरिंग कर सक रहे हो, हार्डवेयर आप शेयर कर सकते हो, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हो, तो इतने सारे मतलब आपके फायदे, तो आपका जो कॉस्ट है वो भी रिडक्शन हो रहा है। अब बाद में आता है इफिशिएंट सिस्टम मैनेजमेंट। इफिशिएंट सिस्टम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपका आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है आप उसे इजीली मॉनिटर कर सकते हो। मतलब जो पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर नेटवर्क है आप उसे इजीली, यानी मीन्स पूरे नेटवर्क को एक इससे मेन सर्वर से या फिर मेन पीसी से आप मैनेज कर सकते हो पूरा। यानी क्या बोल सकते हैं हम उसे, कौन से पीसीज ऑन है, या फिर कौन से टास्क चल रहे हैं, या फिर सबकी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे एक ही जगह पे बैठे बैठे ले रहे हैं, या फिर क्या प्रॉब्लम है, ट्रबल शूटिंग हम इजीली कर सकते हैं, कौन से डिवाइसेस वर्क नहीं कर रहे वो भी यहाँ पे हमें समझ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैनेज यानी मॉनिटरिंग करना, मैनेजमेंट करना ईजी हो रहा है। ओके, तो अभी इसके फायदे तो हमने अभी जान लिए। तो जैसे इसके फायदे वैसे उसके ड्रॉबैक्स भी है। तो ड्रॉबैक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहले जो आता है वो है हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अब देखिए दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया कि कंप्यूटर नेटवर्क जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए होता है, अच्छे क्या बोल सकते हैं, अच्छे क्वालिटी के डिवाइसेस तो हमें चाहिए। उसमें क्या क्या आएंगे, राउटर, स्विच, हब, फायरवॉल हो सकते हैं हमारे कंप्यूटर्स, ये सब डिवाइसेस हमें लेने पड़ेंगे। बाद में इन सबको कनेक्ट करने के लिए और इन सब के ऊपर पॉलिसीज हो गया, एंटीवायरस हो गया, या फिर कॉन्फ़िगर करने के लिए इन सबको इस्टेब्लिश नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए कोई आम इंसान तो उसे कर नहीं पाएगा। तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, नेटवर्क इंजीनियर की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेटवर्क इंजीनियर हायर करना पड़ेगा। तो उसका भी जो हम बोल सकते हैं उसका पेमेंट, सैलरी, वो सब पकड़ के ये क्या हो जाएगा, ये इसका कॉस्ट, हाईली इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसका हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड ड्रॉबैक्स की। तो रिस्क ऑफ हैकिंग। जैसे मैंने बताया ना आपको पहले कि हैकिंग अगर इसमें होती है तो कितना डेंजरस हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क। बेसिकली होता है ये, इसमें अगर आप कितना भी अच्छा नेटवर्क बना लीजिए, बहुत अच्छा वो वर्क करेगा, मतलब कितना भी अच्छा वर्क कर रहा हो, तभी भी अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसमें कोई भी लूप होल्स आ जाती है और किसी के समझ में आ जाता है कि इसके फायरवॉल की सेटिंग में कुछ गड़बड़ है, या फिर इसका जो एंटीवायरस है ये मतलब एक्सपायर हो चुका है, तो किसी के अगर मतलब जिसको अवेयरनेस है इसके बारे में उसको पता चल गया, तो वो इजीली क्या कर सकता है, वो एक पीसी में इन्वॉल्व होके पूरे के पूरे नेटवर्क को वो हार्मफुल हो सकता है। आपका नेटवर्क तो डाउन होगा ही होगा, मतलब एक पीसी की वजह से जितने भी बाकी लोग कनेक्टेड है सबको मतलब ये हार्मफुल होगा, क्योंकि सबका जो प्राइवेट डेटा है वो चोरी हो सकता है, यानी हैक हो सकता है। तो इसमें क्या हो गया, रिस्क ऑफ हैकिंग, यानी एक भी नेटवर्क में अगर कोई गलत इंसान, कोई हैकर आ जाता है तो उसका इफेक्ट पूरे के पूरे नेटवर्क में हो जाता है। ये इसका बड़ा ड्रॉबैक्स है। अब आता है हार्डवेयर डैमेजेस। हार्डवेयर डैमेजेस का एग्जांपल मैं फिर से वही देना चाहूँगा, जैसे मैंने 50 एम्प्लॉय का जो ऑर्गेनाइजेशन की जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, उसमें मैंने क्या बोला था, 50 एम्प्लॉय के लिए हम एक प्रिंटर भी लगा सकते हैं। बट यहाँ पे अगर सपोज कीजिए 50 लोग उसे एक ही प्रिंटर से काम चला रहे, एक ही प्रिंटर सबके साथ शेयर कर रहे हैं, और वही प्रिंटर टूट गया, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नेटवर्क मतलब डाउन हो जाएगा। यानी जो काम है प्रिंटर के जो काम है वो पोस्टपोन हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा, मतलब इमीडिएटली। ऐसा होता तो नहीं है कंपनीज में, बैकअप के लिए रखते ही है, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये था कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जो लेक्चर था, तो वो भी हमारा हो चुका है। तो आई होप मैंने मतलब सब डाउट आपके क्लियर कर दिए। और दोस्तों, एक पॉइंट जो है मुझसे छूट गया था वो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। बहुत लोगों को नेटवर्किंग और नेटवर्क इन दोनों में से बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ये मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेटवर्क और नेटवर्किंग में फ़र्क क्या है तो ये सिमिलर, बट थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको अभी बता दूँ। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क यानी जब भी आप दो या दो से अधिक पीसी आपस में कनेक्ट करते हो तब उसे नेटवर्क बोला जाता है।
और नेटवर्किंग किससे बोला जाता है, जब भी दो पीसी अभी हमने कनेक्ट तो कर लिया, अब आपस में मैसेजेस वगैरह भेज रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, नेटवर्किंग। तो एक डिफरेंस आपको याद रखना है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे आपको तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस नेटवर्किंग से सीखने से रिलेटेड वीडियोस और आगे लाता रहूँगा। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।